हाँ जी नमस्कार साथियों बेरोजगार क्या करे, ये नया बिजनेस करो मेरे भाई। बेरोजगार भाइयों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लिखा है, बेरोजगार क्या करे ये बिजनेस करो मेरे भाई। ये एक ऐसा बिजनेस है जो गांव में शहर में ये बिजनेस करो मेरे भाई। यदि आप अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। अगर आप बेरोजगार हो तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस बिजनेस को लोग आपसे छुपाते हैं और आपको समझ में नहीं आता। एक धमाकेदार बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। आपके पास साथियों दो रास्ते होते हैं, या तो आप घर बैठ जाओ या फिर छोटे छोटे बिजनेस करके अपनी जिंदगी को आप बदलो। बेरोजगार इंसान के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, या तो वो घर पे बैठ जाए या फिर छोटे छोटे बिजनेस शुरू करके अपने जीवन को बदल सकता है। बेरोजगार यदि आप हो तो यह बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि बड़ी पूंजी नहीं, आप बहुत कम पूंजी से इस धंधे को शुरू कर सकते हो। नौकरी नहीं मिल रही है तो टेंशन छोड़ो, यह बिजनेस हर महीने आपके अच्छा खासा मुनाफा देगा। घर बैठकर पैसे कमाने का तरीका, यह छोटा बिजनेस आपको गेम बदल सकता है, आपके जीवन को चेंज कर सकता है। बेरोजगारी से यदि आप परेशान हो, यह एक ऐसा बिजनेस है जो कम से कम आप महीने के अच्छा खासा आप इस क्षेत्र से कमा सकते हो। शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। डिग्री है पर नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, आज से यह बिजनेस शुरू कर दो मेरे भाई। इसको एमबीए वाले, बीबीए वाले, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग कर रहे, इसलिए कह रहा हूं 2026 में बेरोजगार लोगों के लिए सबसे तेज चलने वाला यह बिजनेस है मेरे भाई। आज के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है, सर्दियों में बहुत ज्यादा चलता है। अगर आप बेरोजगार हो तो यह वीडियो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए सिर्फ एक सही बिजनेस चाहिए, और वो आज मैं आपको बताने वाला। नौकरी गई चिंता नहीं, यह बिजनेस आपको दोबारा खड़ा कर देगा, दोबारा आपके जीवन को खड़ा कर सकता है। कम पैसों में बड़ा काम करना बेरोजगार लोगों के लिए गोल्डन मौका होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। साथियों सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना आपको यूनिवर्सिटी, या फिर कभी कभी तो हमारे घर में इसको पर गहन अध्ययन नहीं किया जाता है, हमारे घर में भी नहीं सिखाया जाता है। साथियों ये टॉपिक को मैंने बहुत गहराई से रिसर्च किया है, सर्वे किया है, एनालिसिस किया है। बेरोजगार क्या करे, ये बिजनेस करे मेरे भाई। ये मेरे भाई गांव में और शहर में मेरे भाई चलेगा नहीं, दौड़ेगा मेरे भाई, बहुत भयंकर चलने वाला है। और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है, कम लागत से इसको शुरू कर सकते हो। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है मेरे भाई, या बहुत कम लागत से इसको आप शुरू कर सकते हो। कुल मिला के आप इसको चालू कर सकते हो। शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और मेरे भाई बहुत कम लागत में, कहते हैं ना कम लागत में शुरू करो, बहुत कम लागत में आप शुरू कर सकते हो। लगभग आप अपने एरिया में, इलाके में हर जगह ये चल रहा है, और इससे अच्छा खासा आप पैसा निकाल सकते हो, बना सकते हो। साथियों पैसा जरूरी है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, ध्यान से समझ लेना, वहां पे आपकी इज्जत और आपकी परिवार की इज्जत पैसों से की जाती है। पैसा इतना ही नहीं, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि आपके बच्चों से प्यार लोग पैसों के हिसाब से करते हैं। पैसा है तो सब पूछते हैं कैसे हो, जब तक आपकी जेब भरी हो हर इंसान पूछता है मेरे भाई आप लोग कैसे हो। और जब कोई नहीं पूछता तो हजारों लोगों के आपके पास कमेंट आते, रिलेट करते, आपको बार बार बोलते क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। दोस्तों इस बिजनेस में मैंने डीप नॉलेज आपको बताने वाला हूं, बिना देरी किए हुए। आपका डोंट वेस्टिंग टाइम। आखिर ये बिजनेस है क्या साथियों? ये है मेरे भाई चाय की दुकान का बिजनेस। ये है चाय की, जो साइड में फोटो लगा रहा हूं, चाय की दुकान का बिजनेस है मेरे भाई। इस बिजनेस को आप गांव में, शहर में, चौराहे पे, गली में, हर जगह खोल सकते हो। चाय की टपरी का बिजनेस आप इसको छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हो और बड़ा लेवल से। जब ये चीज लोग सुनते हैं तो सब लोग उस बिजनेस को, उस दुकान को बहुत हल्के में लेते हैं मेरे भाई। ये सोचते हैं कि यार कौन चाय की दुकान करेगा। अरे भाई ये आपके जीवन को बदल सकता है यदि आप बेरोजगार। दोस्तों आज ये एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है कि इंजीनियरिंग फील्ड के लोग, एमबीए के फील्ड के लोग, ऐसे अलग अलग प्रोफेशन के लोग आज इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और एकदम मस्त तरीके से चला रहे। ऐसा एक प्रोफेशन बन गया आज ये बिजनेस। अगर आप भी ऐसा एक अच्छी चाय की दुकान शुरू करना चाहते हो तो आपको इतना बढ़िया टिप्स दूंगा जो आपको कोई वीडियो में इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगी मेरे भाई। डोली चाय वाला, नागपुर का नाम सुना होगा आपने, बड़े बड़े बिल गेट्स जैसे लोग उसके पास चाय पीने आते। आज दुनिया जानती है डोली भाई चाय वाले को। एक छोटी सी टपरी से चाय
की दुकान शुरू की थी, आज भारत में हजारों लाखों की संख्या में लोग उसको पहचानते हैं और ना जाने कितनी फ्रेंचाइजीज उसकी जा चुकी है। साथियों, चाय का एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत तेज चलने वाला होता है। ये कितनी लागत, कितनी कमाई होगी, पूरी डिटेल आपको मिलेगी, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। आपको मैं एक छोटा टिप्स दे रहा हूं, जो दोस्त लोग सोच के बैठे एक बिजनेस करने में, जो डर के बैठे, जो बोलते हैं कि यार मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है या फिर मुझसे बिजनेस करने में हिम्मत नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे दोस्तों को एक सलाह देता हूं, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, अगर दिल से शुरू करना है, तो आप आंख बंद करके एक चाय की दुकान कम से कम में शुरू कर ले। ये मैं खासकर उनको बता रहा हूं जो भाई बिल्कुल बेरोजगार है, जो बिजनेस करने की सोच रहे हैं, जो बिजनेस करने से आज डर के सालों से बैठे हुए हैं और जो सोच रहे हैं यार कौन सा बिजनेस करूं। तो मेरे भाई, एक चाय का एक ऐसी दुकान है जिसको बहुत कम लागत से लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया और हाई प्रॉफिट आपको दे सकता है। साथियों, यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों से निवेदन है। आगे चलते हैं हम वीडियो की तरफ। हमें सभी लोगों की एक दिन की नई शुरुआत एक कप चाय से शुरू होती है। दोस्तों, ये बिजनेस भारत में बहुत ज्यादा ह्यूज डिमांड वाला बिजनेस है, बहुत चलने वाला है। वैसे पूरी दुनिया में चाय लोग पीते हैं, हर जगह पे चाय का बिजनेस चलता है। चाय एक ऐसा है जो सुबह होते ही हम चाय की तरफ खींचते हैं, लेकिन मैं खासकर अपने भारत को बता रहा हूं कि हमारे यहां चाय के बिना एक दिन भी गुजारा नहीं होता। दोस्तों, पूरी रिसर्च करके ये वीडियो बनाता हूं, जैसे कि मैं हर बार आपसे बताता हूं, एकदम डिटेल, बिना पढ़े या बिना चढ़ाए, बिना घटाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर डिटेल आपके सामने पेश करता हूं। अगर कोई भी गलती मेरी वीडियो में आपको लगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर देना। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान देना, एक एक डिटेल को हम समझते हैं, क्योंकि पूरा इस वीडियो में मैंने रिसर्च किया, सर्वे किया, एनालिसिस किया, तब जाकर आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं। साथियों, यदि आप एक चाय की दुकान शुरू करना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना, सबसे पहला स्टेप, एक बार मार्केट को स्टडी कर लीजिए। आप देखिए कि मार्केट में कहां-कहां चाय अच्छी मिलती है। आप खुद जाके कहीं अलग जगह से वैसे ही चाय पी के ट्राई करिए। आप देखिए कि आपको कौन सा चाय पसंद आता है, कौन सी दुकान में कस्टमर की भीड़ लगी हुई है, वो दुकान की चाय की खासियत क्या है। आप चाय के ऊपर रिसर्च कीजिए। 10 रुपये आप खर्च करेंगे चाय के लिए, आपको बहुत डिटेल में मिलेगी। अलग अलग चाय की दुकान पे जाइए। ये बिजनेस करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप खुद समझे, मार्केट में खुद आप चाय बना के ट्राई करें और सीखे, चाय बना के सीखे, अलग अलग वैरायटी ट्राई करें। आप ही खुद सब एक समझ के खुद ही एक अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको और लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको और लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिजनेस से आप 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक, आप कम पैसे लगाकर एक ठेले पे शुरू कर सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके एक दुकान भी कर सकते हो, और उसमें थोड़ा सा ज्यादा खर्च करके एक कैफे के रूप में भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप एक दुकान लेकर शुरू करेंगे तो उसमें आप अच्छा खासा बेनिफिट ज्यादा है। आप ठेले से शुरू करेंगे या आप दुकान लेकर के जो भी, लेकिन इसके लिए आपको पहले एक अच्छा लोकेशन ढूंढना होगा। लोकेशन किस तरह होना चाहिए कि पब्लिक में आने जाने वाली जगह हो, जहां पर लोगों का आवागमन हो, भीड़ भाड़ का इलाका हो। उसके अलावा बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन या फिर कॉलेज स्कूल एरिया में, ऑफिस एरिया में, जहां भी हो पब्लिक आनी चाहिए, ऐसी जगह आप एक ऐसी लोकेशन ढूंढ सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आपको दुकान हो या ठेला हो, जो भी हो, उसको एक अच्छा सा नाम देना है। क्यों मैं अगर एक आप नाम से शुरू करेंगे तो वो नाम आपका ब्रांड नेम बन जाएगा और आप एक ब्रांड बन जाओगे। जैसे कि आपने शुरू में सुना होगा कि डोली चाय वाला, वैसे ही एमबीए चाय वाला, ऐसे ही बहुत से लोग आज की ब्रांड बन गए हैं। तो आप एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप हमेशा एक अच्छे नाम से शुरू करिए, बहुत ही ब्रांडेड नाम से सुनिए, कुछ भी आप नाम रख सकते हो, ताकि कल आपका बिजनेस जब आगे बढ़ता है तो ऐसा ना हो कि आपको लोग आपके नाम से आपको पहचान ही होनी चाहिए, पहचान नहीं चाहिए। उस तरह से एक अच्छा नाम लिखे, जो भी आपके मन में एक बढ़िया नाम लिखे, इस तरीके का नाम आप शुरू कर सकते हो। लेकिन आपको एक नाम डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप कितना रुपया आपको लागत होगी, कितना रुपया आपको लगाना पड़ेगा बिजनेस में शुरू करने के लिए। अगर आप एक ठेले पे शुरू कर सकते हो तो शुरू करना है आपको, ध्यान से सुनिए। आप एक 25-30 हजार में बहुत ही आराम से एक अच्छी चाय का ठेला लगा सकते हो। अगर चाय की दुकान की लेवल शुरू करना चाहते हो तो एक बढ़िया तरीके से हाई प्रोफेशनल, तो 75-80 हजार के अंदर भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। 70-80 हजार के अंदर भी आप आराम से एक चाय की दुकान, बढ़िया तरीके से हाई प्रोफेशनल चाय की दुकान खोल सकते हो। साथ साथ में और एक्स्ट्रा मटेरियल भी उसमें रख सकते हो दुकान के अंदर। अभी हम देखते हैं कि इस बिजनेस में आपका मुनाफा, आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो आप समझ लीजिए बिल्कुल 50% से कम कभी भी आपका मुनाफा नहीं होगा। कम से कम मेरे भाई, ज्यादा नहीं बता रहा, 50% तो आपका प्रॉफिट इसमें कम से कम निकलेगा। 50% तक तो कम से कम बता रहा हूं, 50% आप आराम से प्रॉफिट हो जाता है। उसमें आपको किन किन चीजों को ध्यान देना है। आप चाय को 2-4 अलग अलग वेरायटी की रख सकते हो, जैसे केसर की चाय हो गई, मलाई की चाय हो गई, मसालेदार, इस तरह की कुछ अलग अलग फ्लेवर, एक्स्ट्रा फ्लेवर आप चाय में ज्यादा रखें। कुछ वेरायटी आप चाय ज्यादा रखें। उसके साथ में आपको एक टिप्स देता हूं, अगर आप चाय की दुकान खोलते हो तो सिर्फ चाय पे आपका बिजनेस बढ़ा तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूं उसके साथ कुछ छोटे मोटे स्नैक्स भी ऐड करें, जैसे कि आप समोसा रख सकते हो या थोड़ा सा फिर कुछ खारी रख सकते हो या फिर कुछ क्रीम
रोल रख सकते हो, या फिर बिस्किट वगैरह या फैन वगैरह भी रख सकते हो, कुछ भुजिया रख सकते हो, जो भी आपके हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ 1-2 आइटम आप रखो, बस काफ़ी है। आपको बराबर जगह क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। आप एकदम साफ सुथरा हर चीज़ का ख्याल रखें। आपका जो ग्लास इस्तेमाल करते हो, आप जो बर्तन इस्तेमाल करते हो, आपका जो भी उधर का वातावरण होता है वो बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। आप हमेशा एक डस्टबिन, एक कूड़ेदान बिल्कुल आपकी चाय की दुकान या ठेले के बाहर रखें, ताकि कोई भी कचरा बाहर नहीं गिरे। एकदम लोग डस्टबिन में डालें, बिल्कुल एक अच्छा कूड़ेदान आपको रखना है। साथ ही साथ आपको पानी आप जो यूज करते हो चाय बनाने के लिए, वो एकदम अच्छा पानी से आप बनाएं। जब आप एक दुकान की शुरुआत जब करते हो, तो जो पहला दिन, जिस दिन आप पहला दिन बिजनेस को शुरू करते हो, उस दिन आपके जो भी दोस्त लोग होंगे उनको आप दुकान पे उनको बुलाए और एक चाय आप दुकान से पिलाए और उनसे आप फीडबैक ले, उनको कैसा लगा। अगर चाय में कुछ कमी है तो किस तरह की कमी है, अगर चाय अच्छा है तो उसमें क्या चाहिए, आप आपके दोस्तों से एक बार फीडबैक ले, उसमें जो भी आपको चेंज करना है आप आगे चेंज करके बढ़िया चाय बना सकते हो। कुल मिला के एक सर्दियों में बहुत अच्छा चलता है ये बिजनेस, बाकी हर मौसम में पनप रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस। साथ ही साथ आपको एक चीज बताता हूँ, आप एक अच्छा चाय बना के पब्लिक को देना शुरू करें, उनको भी अच्छा लग गया। फिर मैं कहता हूँ कि चाय की टेस्ट हर दिन एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पब्लिक आई उनको अच्छा लगा चाय, अगले दिन आपका चाय उनको मजा नहीं आया, ये होना नहीं चाहिए। हर दिन आपकी चाय एकदम बढ़िया एक सामान टेस्ट पे होना चाहिए, ताकि लोग कभी भी आप को छोड़ के नहीं जाए। चाय का बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा छोटे लेवल से शुरू होने वाला हाई डिमांडेबल बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस आपका लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया मेरे भाई, गांव शहर में चलता है। बेरोजगार क्या करे, ये बिजनेस आप शुरू कर दो मेरे भाई, और कम लागत में शुरू कर सकते हो। जैसे कि आप अगर आज ठेले से शुरू करते हो, कल आप एक दुकान में बदल जाओगे, उसके बाद एक बड़े कैफे में खोल सकते हो। अगर उससे भी आपका आगे अलग अलग जगह पे आपको चाय की दुकान की ब्रांचेस शुरू कर सकते हो। इसके साथ साथ आप ब्रांड की आपकी दुकान की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके सामने लोग भी आ सकते हैं। जैसे कि आज हमारे इंडिया में ऐसे 4-5 बड़े चाय के ब्रांड है जो बिल्कुल एक ठेले से शुरू किए थे और यह एक दुकान से शुरू किए थे। आज उनकी फ्रेंचाइजी लेके लोग पैसा कमा के अच्छा चाय बेच रहे हैं। तो इस तरह आप ये बिजनेस का फ्यूचर देखना है। आने वाले टाइम में आपको भी फ्रेंचाइजी बेचने की सोचना है। दोस्तों छोटा शुरू करें लेकिन सोच बड़ी रखे। आप हमेशा कस्टमर को बढ़िया चाय दे, उसमें अच्छा पानी से, अच्छे दूध से एक अच्छा सा चाय बना के दे। आप थोड़ा मुनाफा कम कमाइए, लेकिन आपका सोच ये होना चाहिए कि आपका ज्यादा कस्टमर जुड़ने चाहिए। मैंने ऐसे दुकान देखे जहां पे 2 तरीके के बिजनेस चलते हैं। एक होते हैं कि एक दुकानदार ये सोचता है कि मुनाफा ज्यादा मिलना चाहिए, ध्यान से सुनना। एक सोचता है कि ब्रांड और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे मुनाफा कम हो, भले ही हमारे पास कस्टमर कम हो। लेकिन दूसरे के बिजनेस के टाइप के लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास थोड़ा मुनाफा मैं कम कमाऊंगा, लेकिन मुझे कस्टमर बहुत चाहिए। दोस्तों जो भी इंडिया में आज के बड़े बड़े व्यापारी है, वो नंबर 2 कैटेगरी की है, जो हमेशा ये सोचते हैं कि थोड़ा कम कमाऊंगा लेकिन मुझे कस्टमर ज्यादा मिलना चाहिए। दोस्तों कस्टमर जब ज्यादा आता है आप थोड़ा कम प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन जब कस्टमर ज्यादा आने लगेगा तब आपका बिजनेस बड़ा होता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप ऐसे दोस्त को शेयर करें जो सालों से बिजनेस करके सोच में बैठा हुआ है कि जिन्होंने अब तक एक कदम भी नहीं उठाया, उनके पैसों की प्रॉब्लम है, हिम्मत उनको नहीं है कोई बिजनेस करने की, सोच की कमी है, हिम्मत की कमी है। आप ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और उसको थोड़ी हिम्मत मिलेगी और उनको भी ये शुरू करने में कुछ हेल्प हो जाए। दोस्तों अगर भारत में बिजनेस करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अवसर है, बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं हर वीडियो में कहता हूं सिर्फ आपको आइडिया चुनना है, आपके लिए सूटेबल हो। आपके बजट कितना है, बजट आप में कौन सा एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप किस तरीके से उसमें आपका एक जानकारी आप किस तरह उसमें आप यूज कर सकते हो, उस तरह के एक छोटे बिजनेस चुन के आपको करना है। तो आप तक के लिए बस इतना ही। जो भी आपके विचार हो, डाउट हो, अगर आपको लगे कि मेरे वीडियो में मैंने कोई भी चीज गलत बताई है तो आप प्लीज कमेंट कर देना और प्लीज इसको दूसरे लोगों तक जरूर शेयर कर देना। और कहां से आप वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। और यदि चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।